राधे राधे। से पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 में प्रकाश, प्रकाश का गुण, प्रकाश का परावर्तन और दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में विस्तार से जान लिया था। आज का हमारा लेक्चर है दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला को कितनी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि दर्पण सूत्र में अब तक 2014 से लेके 2025 तक हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे फार्मूला हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग हो। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं तो कम से कम 4 नंबर आपको यहाँ से निश्चित है कि बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि ये कितनी आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और ये कॉपी के पन्ना में इसलिए हम प्रूव किए हैं ताकि आपका समय बचे और आपको नोट करने में भी आसानी हो। एक बार में याद हो जाएगा ऐसा मेरी गारंटी है। तो इसको समझने से पहले आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में समझाते हैं। जनरली आप लोगों को पता है कि ये कोई दर्पण होता है। मान लीजिए हम अवतल दर्पण बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका बाहरी पृष्ठ चमकीला है और परावर्तक पृष्ठ क्या है? धंसा हुआ। मान लीजिए कोई प्रतिबिंब आया, मतलब बीम किरण आया और यहाँ से ऐसे यहाँ पर प्रतिबिंब बना। तो चिन्ह परिपाटी में एक बात ध्यान रखना है कि किसका यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है ध्रुव और यहाँ पे होता है वक्ता केंद्र और यहाँ पे होता है अनंत। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सा मान पॉजिटिव होगा और कौन सा मान नेगेटिव होगा। तो इसमें एक ही बात का ध्यान रखिएगा, आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मतलब कि देखिए, अगर किरण इधर जा रहा है, आपतित मतलब किरण आ रहा है, तो अगर इधर जितना भी दूरी मापेंगे वो सब क्या होगा? पॉजिटिव। और इधर से जितना भी दूरी मापेंगे वो होगा निगेटिव। और दूरी कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। यानी ध्रुव से मापेंगे। आपतित किरण की दिशा इधर है लेकिन माप ध्रुव से रहे हैं, इसलिए एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अवतल दर्पण में चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे बिंब दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्ता त्रिज्या हो, सभी का मान क्या होता है? निगेटिव। चाहे फोकस दूरी हो, सभी का मान क्या होता है? निगेटिव। क्यों होता है? क्योंकि आपतित किरण की दिशा यह है और मापना कहाँ है? कहाँ से है? हमको ध्रुव से ही मापना है। तो माप उल्टा रहे, इसके लिए सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब चलिए जल्दी से इसको प्रूव करते हैं क्योंकि समय बचाना है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कुछ भी करने से पहले फिगर बनाना होता है। इस तरीके से अगर आप प्रूफ करेंगे तो आपका शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी चीज़ क्लियर होगा। सबसे पहले फिगर बना दी है और ये जो भाषा इतना है ये बिल्कुल भी आपको नहीं रटना है, क्योंकि फिगर से ही भाषा आता है और भाषा से ही फिगर आता है। तो क्या है? M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्ता केंद्र C है। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच AB एक बिंब है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होने के बाद फोकस से गुजरकर वक्ता केंद्र से गुजरकर एक प्रतिबिंब निर्माण हुआ जिसका प्रतिबिंब A' B' है। और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v + 1/u। f क्या है? फोकस दूरी है। फोकस और ध्रुव के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फोकस दूरी। वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को कहते हैं वक्ता त्रिज्या, जिसको r से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब यहाँ बना है A', इसका दूरी ध्रुव तक हो जाएगा वस्तु प्रतिबिंब दूरी, जिसको v से सूचित किया जाता है। और ए बी क्या है? बिंब है और इसका दूरी ध्रुव तक क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी, जिसे u से सूचित किया जाता है। इतना याद रख लीजिए। अवतल दर्पण का आपतित दर्पण इधर है और मापेंगे इधर से, इसलिए सारा कुछ निगेटिव होगा, तो वहाँ आपको आसानी होगा। तो वही लिखे हैं M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस F है, वक्ता केंद्र C है तथा ध्रुव P है। ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रतिबिंब A', B' बना है। देख लीजिए, ए बी एक इमेज लिए थे, इसका प्रतिबिंब A', बना है जो क्या है? वास्तविक और उल्टा है। ये इसकी प्रकृति है। हमें प्रूफ करना है 1/f बराबर 1/v + 1/u। देखिए प्रूफ कैसे होता है, आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं। ये जो हमारा ऐसे अवतल दर्पण बना है, M' ये P है, यहाँ C है, यहाँ F है और यहाँ P है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट लिए हैं जो किरण पर आपतित होकर के फोकस से गुजरी है और C से गुजरा है। तो ये प्रतिबिंब लिए थे ऑब्जेक्ट, तो ये AB और यहाँ पर प्रतिबिंब बना A', B' और इस जिस पॉइंट पर से आपतित हुआ ये पॉइंट की है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है ABC और एक है A', B' C। ये ABC है और ठीक इसी प्रकार से ये A', B' C बन रहा है। तो यही समकोण त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज बन रहा है। हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। एक बन रहा है ABC और एक है A', B', C। तो क्या किए?
समकोण त्रिभुज ABC तथा A'BDC क्या समरूपता के नियम से, समरूप का नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज ABC और A'BC ये दोनों समरूप है, तो इसके भुजा का अनुपात हम निकाल लिए। ABC समरूप है A'BC के, तो यहाँ से AB और यहाँ से A'B, AB बटा A'B एक अनुपात हो गया, और यहाँ से BC और यहाँ से BC ये दूसरा अनुपात हो गया। तो AB बट्टा A'B, दूसरा BC बट्टा BC, इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण ए। कुछ नहीं करना है, ये दो त्रिभुज समरूप है ABC और A'BC, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो AB बट्टा A'B, BC बट्टा BC, समीकरण एक मान लिए। ठीक उसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ पर और बन रहा है A'BF और KPF, ये दोनों भी त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे आपस में A'BF तथा KPF, तो इसका भी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से A'B बट्टा KP, यहाँ से BF बट्टा FP या PF कुछ भी बोल दीजिए। फिर इसी को पलट दी है, A'B बट्टा KP था तो KP बट्टा A'B कर दिए, यहाँ BF बट्टा PF या FP था तो PF को ऊपर BF को नीचे कर दिए। ये नहीं करना है, तो पहले आपको ये लिखना होगा, क्योंकि पहला लिखेंगे तो KP बट्टा A'B, KP बट्टा A'B और FP या PF बट्टा BF तो PF बट्टा BF, इसको मान लिए समीकरण 2। अब यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये जानबूझ करके नहीं लिखे हैं कि जितना AB का मान है उतना ही हमारा KP का भी मान है। यहाँ पर आप देख लीजिए फिगर में, जितना हमारा AB है उतना ही हमारा क्या है, KP है। जितना हमारा AB है उतना ही हमारा KP है। तो KP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB, या AB बराबर KP लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर किए हैं, AB लिख दिए हैं, किसको, KP को क्या लिख दिए हैं, AB। तो KP बट्टा A'B था तो AB बट्टा A'B हो गया, और FP बट्टा BF ये हो गया। तो समीकरण एक में भी AB बट्टा A'B है और समीकरण 2 में भी है, तो ये दोनों आपस में कट गया समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ से बच गया BC बट्टा BC और यहाँ से हमारा बच गया PF बट्टा BF। तो वही बात को हम लिख दिए हैं, BC बट्टा BC, FP बट्टा FB या PF बट्टा FB। अब सभी को पता है कि दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। तो फिगर में ध्रुव से दूरी मापेंगे चिन्ह परिपाटी के लिए। तो आपतित किरण इधर है लेकिन माप इधर रहे हैं, तो सारा कुछ नेगेटिव होगा, इसलिए चिन्ह परिपाटी में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हो। तो यहाँ से हमारा जो बचा है BC बट्टा BC, FP बट्टा FB, तो उसी बात को हम यहाँ लिख दिए, BC बट्टा BC, FP या PF दोनों एक ही बात है, FB। यही चीज़ जो हमारा इक्वेशन बचा है वही लिख दिया। पता है U है वस्तु दूरी, जो वस्तु के द्वारा दूरी छेका गया है, V है प्रतिबिंब दूरी, जो प्रतिबिंब के द्वारा दूरी है, और F क्या है, फोकस दूरी। आप सभी को ये फिगर में समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए समझाते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए ये जो हमारा टर्म है BC, मापिए B और C, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। ये जो हमारा ऐसे बना है, ये AB है, ये B है, ये C है, ये P है, ये F है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो टोटल, ये जो टोटल होगा BP, उसमें से अगर CP काट कर हटा दे तो इतना बच जाएगा। मतलब कि टोटल में से अगर इतना काट के हटा दे यानी इतना माइनस कर दे तो इतना बच जाएगा। तो वही काम यहाँ पर किए हैं। BC को क्या लिखे हैं, BP माइनस CP, मतलब BP पूरा में से CP इतना हटा दे तो इतना बच जाएगा। तो BC को क्या लिखे हैं, BP माइनस CP, मतलब BP ये पूरा और CP इतना, तो इतना बच जाएगा। समझ गए। अगला हमारा है BC, फिगर से समझिए, BC मतलब ये वाला दूरी हमको क्या करना है, मापना है, ये वाला दूरी हमको मापना है। तो B'P और CP यानी C से लेके P तक ये पूरा में से B'P अगर हटा दे तो इतना बच जाएगा। तो वही काम हम किए हैं, CP माइनस B'P, मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हटा देंगे तो इतना डिस्टेंस क्या होगा हमारा,
बच जाएगा। वही काम की है। एफ पी क्या है, एफ से लेके पी तक ये छोटका एफ है, फोकस दूरी आप लोगों को पता है तो इसको चेंज नहीं किए। और फिर नीचे में क्या है, एफ बी डैश, यानी एफ और बी डैश ये वाला दूरी पूछा है। तो फिर क्या किए, बी डैश पी, यानी ये टोटल में से एफ पी घटा दिए। क्या किए, बी डैश पी, मतलब ये टोटल दूरी में से एफ पी घटा दिए तो इतना दूरी बच गया। जैसे बी सी चाहिए था तो पूरा में से इतना हटा दिए तो ये मिल गया। ई पूरा में से इतना हटा दिए तो ई मिल गया। अब ई पूरा में से इतना घटा देंगे तो ई मिल जाएगा। बस वही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबको कर लिए। तो बी सी को लिख दिए बी पी माइनस सी पी, और बी डैश सी को लिख दिए सी पी माइनस बी डैश पी बराबर एफ पी, और एफ बी डैश को लिख दिए बी डैश पी माइनस एफ पी। ये फिगर से आता है, ये आपको हम अच्छे से समझा दिए है। अब यहाँ पर वैल्यू रखना है कि कौन सा डिस्टेंस क्या है। देखिए आर लिख कर काटिए, चाहे कुछ करिए, यहाँ से भी यहाँ सी पी हम काट सकते थे लेकिन नहीं किया। अब देखिए बी पी क्या है, फिगर में समझिए। बी ये है हमारा और पी ये है हमारा। तो ये जो बी है ये क्या है, ये है वस्तु, जो ऑब्जेक्ट हम लिए थे वो है। तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट से लेकर के ध्रुव तक जो दूरी होता है वो होता है वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को क्या से लिखते हैं, यू से। अभी साइन नहीं देखिए निगेटिव है कि पॉजिटिव है। वस्तु दूरी हो गया यू, उसके बाद हमारा है सी पी, उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए, उसके बाद है सी पी, यानी सी वक्ता केंद्र और ध्रुव तक जो दूरी होता है वो होता है वक्ता त्रिज्या, जिसको हम छोटका आर से लिखते हैं। तो ये हो गया छोटका आर। उसके बाद हमारा नीचे में है सी पी, फिर हो जाएगा छोटका आर और बी डैश पी। बी डैश किसका हिस्सा है, प्रतिबिंब का हिस्सा है। तो प्रतिबिंब का जो पॉइंट है और ध्रुव तक जो दूरी है, वस्तु का पॉइंट और ध्रुव तक दूरी हो गया वस्तु दूरी, तो प्रतिबिंब का पॉइंट और ध्रुव तक हो गया प्रतिबिंब दूरी, इसलिए इसको लिख दिए हैं भी। अभी साइन भूल जाइए, किस में निगेटिव होगा किस में पॉजिटिव होगा। अगला है एफ पी, यानी फोकस से लेके ध्रुव तक क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस से ध्रुव तक, तो इसको लिख दिए हैं एफ। अब नीचे बी डैश पी, अगेन बिंब दूरी वस्तु दूरी होगा। बी डैश पी यहाँ भी वस्तु दूरी मतलब प्रतिबिंब दूरी था, तो यहाँ भी प्रतिबिंब दूरी हो गया, और एफ पी यहाँ भी फोकस दूरी हो गया। अब आप लोगों को पता है कि इसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा। तो सिंपल सा चिन्ह परिपाटी वाला ट्रिक याद करिए कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो आपतित किरण का दिशा इधर है, लेकिन माप कहाँ से रहे हैं, ध्रुव से इधर माप रहे हैं, यानी आपतित किरण जा इधर रहा है और माप इधर रहे यानी अपोजिट में। तो चुपचाप सब में माइनस लगा दीजिए, यही ट्रिक है। सब में माइनस लगा दीजिए क्योंकि आपतित किरण के अपोजिट में है। तो यू में भी माइनस लगा दिए, आर में भी माइनस लगा दिए, आर में भी माइनस, भी में भी माइनस, माइनस एफ माइनस भी माइनस एफ। यहाँ से आर कट गया, तो यहाँ पर एक लाइन में क्या बचा, माइनस का यू बट्टा माइनस का भी बराबर माइनस का एफ माइनस का भी माइनस का एफ। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा u बट्टा भी, पॉजिटिव बचा। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट गया तो u बट्टा भी, और माइनस से माइनस कट गया था f बट्टा भी माइनस f, तो वही यहाँ पर बचा है u बट्टा भी बराबर f बट्टा भी माइनस f। अब आप सभी को पता है कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बाई क्रॉस, यानी इसका गुना ई पूरे से, इसका गुना ई पूरे से, तो u का गुना भी से तो u भी, और u का गुना माइनस f से तब माइनस यू एफ, और भी का गुना एफ से तो बराबर भी एफ। अब ये जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर के इस पार भी और बराबर के इस पार भी यू भी एफ से डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए। तो यू भी था तो यू भी बटा यू भी एफ से भाग कर दिए, माइनस यू एफ था तो माइनस यू एफ को यू भी एफ से भाग कर दिए, बराबर में भी एफ था तो भी एफ को यू भी एफ से भाग कर दिए। अब यहाँ यू भी था तो यू और भी कट गया, एफ बच गया। यहाँ यू एफ था तो यू कट गया, एफ कट गया, भी बच गया। यहाँ भी एफ था, भी कट गया, एफ कट गया, यू बच गया। तो यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में एक, तो एक बट्टा एफ हो गया, माइनस यहाँ कुछ नहीं था एक बट्टा, यहाँ भी बचा तो एक बट्टा भी हो गया, बराबर यहाँ भी एफ कट गया तो ऊपर में एक और नीचे में यू, एक बट्टा यू, तो एक बट्टा एफ बराबर, बराबर के इधर माइनस एक बट्टा भी था, बराबर के उधर जाके प्लस एक बट्टा भी हो गया, और यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v।
तो इसमें कोई भी ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ये बहुत ही आसान है। बस आपको यहाँ पे फिगर को समझना होता है कि किस दूरी को हम कैसे माप रहे हैं। और रहा बात कि कहाँ पे निगेटिव साइन लगेगा और कहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा, तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि अवतल दर्पण में कोई भी काम करेंगे, चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सभी में निगेटिव लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, आपतित किरण इधर है और माप रहे हैं ध्रुव से, क्योंकि हमेशा ध्रुव से ही मापेंगे, तो किरण इधर जा रही है और माप इधर से रहे हैं, इसलिए इसमें चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सभी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर देखकर ही भाषा लिखना है। उसके बाद समरूप त्रिभुज बनेगा, एक ये त्रिभुज में चलना है, संगत भुजा का अनुपात निकालना है, निकाल दिए। उसके बाद फिर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों को संगत करके संगत भुजा का अनुपात निकाल दिए हैं। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को मिला दिए तो इसमें से ये कट जाएगा। उसके बाद जो अनुपात आएगा उस अनुपात को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। उस अनुपात को आपको लेके ध्रुव तक ले जाना है। ध्रुव तक ले जाने का मतलब है इसका मान भरना है कि कौन वस्तु दूरी होगा, कौन प्रतिबिंब दूरी होगा। और अवतल दर्पण है इसलिए सब में निगेटिव लगा दीजिएगा, फिर बाई क्रॉस कर लीजिएगा और बाई क्रॉस करने के बाद दोनों तरफ QVF से भाग दीजिए और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।